हे गाइस, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ द सीरीज़। इस वीडियो में हम आगे के अपना जो राउट्स बच गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम राउट में डाल देंगे राउटर डॉट गेट फाइल नेम। अब इस राउटर का बेसिकली क्या काम होएगा, अगर हम कोई भी मतलब फाइल नेम के साथ सर्च करेंगे ना तो वो हमको फाइल रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हमको वैसे ही लेना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो हमको डालना पड़ेगा, एक सेकेंड यार, कुछ गलती हो गई क्या? हाँ, एरो फंक्शन डालने थे, भूल गया। इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च का काम करेंगे। तो जी एफ एस ग्रिड फाइल, ग्रिड एफ एस स्ट्रीम, और उसके अंदर एक फाइंड करने का फाइल का सिस्टम है, फाइंड वन। हमको एक फ़ाइल चाहिए ना, इसीलिए। और इसीलिए इसका लिखेंगे फाइल नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट फाइल नेम। हो गया एक काम। अब यहाँ पे हम डालेंगे एरर और फाइल, और एरर और फाइल डालने के बाद हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि अगर फाइल है तो ठीक है, चेक इफ फाइल। सबसे पहले तो इसके लिए लिखेंगे इफ़ फाइल नहीं है, या एक और ऑपरेटर डालेंगे। ये डबल जो डंडे हैं ना, इसको और के लिए कहते हैं कि इनमें से एक ट्रू होनी चाहिए बस। तो अगर फाइल का लेंथ 0 के बराबर है, मतलब फाइल है ही नहीं, उसका लेंथ ही 0 है, तो रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट जेसन, और यहाँ पे डाल देगा हमारा सदा की तरह सक्सेस इज इक्वल्स टू फॉल्स, और इसके नीचे डाल देंगे मैसेज भी डालना ज़रूरी है, इमेज नोट फाउंड। ठीक है, इमेज नोट फाउंड। अब एक काम तो हो गया हमारा। अब इसके बाद फाइल तो चेक कर ली, अब हमको ये चेक करनी है कि फ़ोटो है ना वो। तो सबसे पहले तो हम देखना पड़ेगा फाइल डॉट कंटेंट टाइप, इनमें से कोई भी हो सकती है, इमेज डॉट जेपीजी, नहीं तो एक सेकंड, ये पूरा लिखना है, फाइल डॉट कंटेंट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज डॉट जेपीईजी। शायद मेरे हिसाब से इनमें कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। कॉन्फिग कहाँ से आ गया इधर, कंटेंट टाइप। ठीक है, और इधर लिख देंगे फाइल डॉट कंटेंट टाइप इज इक्वल इक्वल्स टू इमेज डॉट पीएनजी फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं, और जिस फॉर्मेट की इमेज मतलब डाल ली है ना, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, बेसिकली हमारा काम हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमको इफ कंडीशन तो दे दी। अब यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, ब्राउज़र में आउटपुट देंगे। तो आउटपुट देने के लिए लिखिए कॉन्स्टेंट रीड स्ट्रीम इज इक्वल टू जी एफ एस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम, क्रिएट रीड स्ट्रीम, और इसके स्ट्रीमा नहीं है, स्ट्रीम होनी चाहिए, स्ट्रीम। और इसके अंदर डालेंगे फाइल डॉट फाइल नेम। अब बेसिकली क्या करेगा ये, ब्राउज़र में है ना, जब भी हम सर्वर क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो ब्राउज़र में उस राउट पे एक इमेज शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम डाल देंगे रीड स्ट्रीम डॉट पाइप, और अब इसको ज़्यादा गहराई में समझने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम बन रहा है यहाँ पे। और एल्स में डाल देंगे। ठीक है, एल्स में हम डाल सकते हैं रेस्ट डॉट जेसन, और इसके अंदर लिख देंगे सक्सेस फॉल्स होनी चाहिए, फॉल्स होएगी। मैसेज हम डाल देंगे नोट एंड इमेज। ये हमारा एक काम हो गया है, हमारा मतलब यहाँ पे फाइल वाला काम तो हो गया है। ठीक है, और इसके बाद हम एक और राउट बनाना पड़ेगा। तो राउटर क्या हो गया, हाँ, ये डिलीट वाले में थोड़ा टाइम लगा था मेरे को खुद बनाने में। चलो कोई नहीं, डिलीट काम करेंगे, बता देता हूँ मैं। फाइल हैश आईडी, अब आईडी है। ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स। अब सबसे पहले आईडी ले लेते हैं। आईडी कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ये वाली, ये जो है ना, इस आईडी को हम ले लेंगे राउट पे। तो इसको लिखेंगे रिक डॉट पैरम्स डॉट आईडी भी मिल गई।
एड्रेस आईडी अब ये हमको पता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम दो आईडी बना रहे हैं, एक हमारे खुद के डेटाबेस की और एक इनके डेटाबेस की। तो एड्रेस आईडी अभी हमको पता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो ये काम हो गया है, और एक सेकेंड, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज डॉट, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं इमेज डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें आईडी का नाम आईडी हम इसको डाल देंगे, क्योंकि जो भी हम सर्च कर रहे हैं ना ये हमारे खुद के डेटाबेस के आईडी है, और जो उस इमेज के एड्रेस आईडी है वो अभी हमको पता नहीं है, तो वो अभी निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो देन इमेज इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले तो एड्रेस आईडी का वेरिएबल भर देंगे हम साफ साफ, तो लिख देंगे img डॉट एड्रेस आईडी। ये तो हो गया हमारा एड्रेस आईडी का वेरिएबल भर चुका है। अब हम फ़ोटो को उड़ा देंगे, मतलब जो हमारे डेटाबेस से वहाँ से उड़ाएंगे और फिर इनके डेटाबेस से उड़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे डेटाबेस से हटाने के लिए हमने एक फंक्शन कर दिया है, इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, और एक सेकेंड, हाँ, डॉट रिमूव, और देन एक एरो फंक्शन लेना ही है कॉल बैक ले, और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे बेसिकली, इस ये तो हो गया, अब हमारे खुद उनके डेटाबेस से हटाएंगे, ठीक है। तो GFS रिमूव, और इसके अंदर लिखेंगे हम आईडी, और आईडी का नाम क्या लिखेंगे, एड्रेस डॉट आई, एड्रेस अंडरस्कोर आईडी। अब यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर आईडी इसीलिए लिखा है क्योंकि जो भी डेटाबेस में आईडी सेव होती है वो अंडरस्कोर आईडी के रूप में सेव होती है, याद रखना, ठीक है। आईडी, और इसका रूट लिख देते हैं अपलोड्स, जो एक टाइप की बाल्टी कह रहा हूँ मैं, बाल्टी, ठीक है, समझ गए होगे। और फिर इसके अंदर एरर और ग्रिड स्टोर, और ये एक एरो फंक्शन। अब यहाँ पे साफ साफ दिखाएगा इफ़ एरर, अगर एरर है तो क्या करेंगे, रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन, रिस्पॉन्स पे जेसन भेजना ही है, और सक्सेस पता ही है क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है, एरर आ गया तो कौन सी ट्रू आएगा। और इसके अलावा मैसेज में लिख देंगे इमेज नॉट फाउंडेड, एक तो हो गया। और इफ़ एरर के बाद अगर इमेज हो गया, मतलब सारा काम सक्सेसफुली हो गया, तो हमको पता ही क्या लिखना है, मैसेज लिखेगा इस बार पहले, इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, क्या हो रहा है ये, फुल्टी नहीं फुल्ली, और सक्सेस ट्रू लिखनी है, सक्सेस, और ये ट्रू। ये हमारा काम हो गया है। इमेज डिलीटेड, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है, डिलीटेड, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। ये तो हो गया काम। अब मेरे हिसाब से सारा राउट का सिस्टम तो हो गया है। रेस्ट डॉट जेसन, एक सेकेंड चेक कर रहा हूँ मैं अभी, 1 2 3, इसके नीचे यहाँ पे कैच लिखेगा कि एरर आ गया तो उसको भी पकड़ना पड़ेगा, ये एरर का बकवास काम है। चलो, क्योंकि हम जब भी कोड लिखते हैं तो हमको मतलब हमारे पॉइंट्स बना के रखने पड़ते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे गलती की है। अब यहाँ पे हम 3-4 बार लिख रहे हैं बार बार। चलो मैसेज डॉट, और मैसेज डॉट के बाद इमेज नोट फाउंड, साफ साफ बात है, ठीक है। अभी जैसे मैं चेक करने के लिए इसको क्लोज करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ, एक सेकंड इसको क्लोज करने दो, ठीक है। तो सही चल रहा है, ये सेव हो गया। हमारे तीनों के तीनों जितने भी राउट बनाने थे, एक डिलीट का हो गया, एक रीड का सिस्टम का हो गया, और एक अपलोड का हो गया। तो क्रिएट, रीड, अपडेट का सिस्टम नहीं है क्योंकि अपडेट की हमको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इस इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा शायद मेरे हिसाब से बैकएंड का पूरा हो गया है। अगले वीडियो से हम क्लाइंट का करेंगे। अगर बैकएंड में कुछ छूट गया है तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।